हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के हम आज असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप भी जानते हो कि 110% आते हैं। अब किस चैप्टर से आएगा ये तो नहीं पता है, लेकिन आएगा, और हम लोग हर चैप्टर में करवा रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप भी करें जिन तक ये वीडियोस पहुंच गया है रिकमेंडेशन के थ्रू। और अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आए, तो दूसरों तक भी फॉरवर्ड करें। ठीक है, लेकिन मेक श्योर हो कि आप करने से पहले ये सारे क्वेश्चंस आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो क्या लिखा है। क्वेश्चन डायरेक्शंस पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस। ओके, क्या लिखा है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। कह रहा है असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, सेकंड क्या दिया है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। कह रहा है दोनों ही असर्शन और रीज़न करेक्ट है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। थर्ड देखते हैं। असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। कह रहा है असर्शन करेक्ट है लेकिन रीज़न इनकरेक्ट है। डी क्या है। असर्शन इज़ इनकरेक्ट बट रीज़न इज़ करेक्ट। असर्शन इनकरेक्ट है लेकिन रीज़न क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। ओके, चलिए पढ़ लिया ना, अब अपना क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। फर्स्ट लिखा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 ब्रैकेट में के माइनस 1 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स 0 एंड 3। कह रहा है इसके इक्वल रूट्स हैं, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ पे कहा है 0 और 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम चेक करेंगे कि इसके इक्वल रूट्स हैं भी या नहीं, और अगर इक्वल रूट्स हैं तो के की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, वैसे इसके इक्वल रूट्स हैं, क्वेश्चन में ये कह दिया, तो ये तो चेक नहीं करना है, बस के की वैल्यू हमें निकाल के देखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन क्या दी है बेटा, के एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 ब्रैकेट में के माइनस 1 साथ में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले आप के एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखिए, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको भी लिखिए -2 ब्रैकेट में के माइनस 1 साथ में एक्स फिर प्लस 1 बाद में लिखिए इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, के और प्लस 1 बचेगा। ठीक है, फिर माइनस में 2 ब्रैकेट में के माइनस 1 एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 से। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो आएगा वो ए हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, के प्लस 1 आ गई। एक्स के साथ जो रहेगा वो बी हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -2 ब्रैकेट में के माइनस 1, और जो अकेला रहेगा नंबर यहाँ पे वो सी हो जाएगा, या अकेला कुछ भी रहता तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है बेटा, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है, और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी की जगह पर ये रखेंगे -2 ब्रैकेट में के माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पर के प्लस 1 सी की जगह पर 1 इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बाहर पावर क्या है, इवन है, बता चुका हूँ। अगर आपने पहले पढ़ा है PYQ MCQ वगैरह मुझसे, नहीं पढ़ा है तो देख लो। अगर माइनस है और बाहर पावर इवन हो तो माइनस साइन एलिमिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इवन समझते हो ना, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 4 6 8 10। अगर पावर इवन में है तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, पावर अगर ऑड में रहेगी तो माइनस साइन बरकरार रहेगा। ठीक है, के माइनस 1 का होल स्क्वायर।
अब देखो -4 × 1 = 4 k + 1 = 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा, कर लेते हैं। 4 लिखा, k - 1 का होल स्क्वायर को आप a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा k² + में 1 माइनस में 2k। ठीक है, -4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k आ जाएगा, -4 को 1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा = 0। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे k² से तो 4k², 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को -2k से करेंगे तो -8k, फिर -4k, -4 = 0, +4 -4 ख़त्म हो गया, समझ रहे हो ना। -8 माइनस क्या है 4, -8 - 4 क्या हो जाएगा, तो 4k², -8 - 4 दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी आप जान रहे हो, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। दोनों को प्लस करो, 8 × 4 = 12, साथ में k = 0। ठीक है, ओके, इन दोनों में से कॉमन ले लो आप। 4 कॉमन आ रहा है, साथ ही साथ k कॉमन आ रहा है, यहाँ पर k बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में k तो बाहर निकाल लिया, 12 को 4 से डिवाइड करा देंगे तो 3 आएगा = 0। एक बार यहाँ पे देखो, 4k को 0 के बराबर रखोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 0/4, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। एक आपको आंसर मिल गया, k की वैल्यू 0 है। और एक बार आप रखोगे k - 3 = 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक है, यानी k की वैल्यू 0 आ रही है और 3 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया था, k की वैल्यू 0 दी है और 3 दी है, यानी k की वैल्यू तो ठीक है, जो आपने निकाला है, जो आपके क्वेश्चन में दिया है वो k की वैल्यू ठीक है। सेकंड क्या दिया है, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं, देन इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन 0, तो क्या उसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। ये तो गलत है, अभी निकाला हमने, देखो ना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर रखा था ना, तभी तो रूट्स आए हैं यहाँ पे इसके, समझ रहे हो ना। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो रूट्स इक्वल नहीं आते, रूट्स अनइक्वल आते हैं और रियल रहते हैं। तो यानी आपका असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन रीज़न यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बताओ। ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। क्लियर है अच्छे से, ओके। अब देखो नेक्स्ट, देखो लिखा है अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल देन नंबर इज 20। ये निकालना पड़ेगा आपको, आप ऐसे कह नहीं सकते हो। अच्छा देखो, पहले इस क्वेश्चन को समझो पहले थोड़ा सा। कह रहा है अगर कोई नंबर है उसको अगर 12 से बढ़ाया गया, यानी उसमें 12 ऐड किया गया, तो वो 160 टाइम्स हो जाता है अपने रेसिप्रोकल के, तो क्या वो नंबर 20 है। अच्छा समझना, ठीक है। आप उस नंबर को x मान लोगे, तो आप लिखोगे पहले लेट द नंबर बी x। उस नंबर को आपने x मान लिया, फिर यहाँ पे लिखोगे ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर x में 12 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 160 टाइम्स किसके, अपने रेसिप्रोकल के। x का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 1/x। ठीक है, x इधर को भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू में x + 12 = 160। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ गया, x को 12 से करेंगे तो आ जाएगा 12x, और 160 को इधर लाएंगे तो -160 आ जाएगा = 0। क्लियर है अच्छे से, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब 160 को आप क्या करोगे, x² से मल्टीप्लाई करा दोगे, x² के कोफिशिएंट से, माफ़ करिएगा, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। ठीक है, 160 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ 160 आएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाना है कि यहाँ पे 12 आ जाए। ठीक है, तो मैं यहीं साइड में कर लेता हूँ। तो 160 को पहले आप ब्रेक करते जाओ, 160 को ब्रेक करके लिख सकते हो 16 × 10। ठीक है, 10 को लिख सकते हो 2 × 5, और इस 16 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16।
क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अच्छा, कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा। 2 5 ज़ा 10। एक मिनट बेटा, 2 5 ज़ा 10। देखिए आ गया। 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आएगा। 20 में से 8 माइनस कर देंगे 12 आ जाएगा। आ गया ना, चलो 1x² प्लस में x, 12 को लिख सकते हैं 20 माइनस 8 माइनस में 160 इज इक्वल टू 0। हो गया 1x²। x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x आ गया। x को -8 से करेंगे -8x आ गया। माइनस में 160 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 20। इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, साथ ही साथ 8 कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा x। 160 को 8 से डिवाइड कराओगे तो बचेगा 20। माइनस साइन तो बाहर निकाल ही लिए थे, तो इस वजह से जो भी यहाँ बचा है वो प्लस में है, इज इक्वल टू 0। x प्लस 20 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -20 आ गई। यहाँ पे हो गया x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। क्लियर है अच्छे से, ओके। अब देखो ये दोनों चीज़ हो गई ना आपकी। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपका जो, एक मिनट शायद टेढ़ा हो गया, एक मिनट बेटा, हाँ। क्वेश्चन में कह रहा था कि आपका नंबर क्या है, 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है, या तो -20 आएगा या तो 8 आएगा, यानी ये फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c आर गिवन बाय द फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला कह रहा है, अगर रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो ये फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं या श्री श्री धराचार्य मेथड भी कहते हैं, दोनों में से कुछ भी कह लो। तो रीज़न तो करेक्ट है, लेकिन असर्शन क्या है आपका, रॉन्ग है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में होगा। असर्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है, लेकिन रीज़न क्या है, करेक्ट है। डी आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट। देखिए क्या लिखा है, लिखा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3x प्लस 7 आर इमेजनरी। कह रहा है इस इक्वेशन के रूट्स क्या इमेजनरी हैं, तो ये तो आपको चेक करना पड़ेगा, इसी पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, x² प्लस में 3x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, x² के आगे कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। कंपेयर कर दो, a की वैल्यू 1 आ गई, ये देखो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3 आ गई। x² प्लस bx प्लस c होगा ना बेटा, यहाँ पे 7 क्यों लिखे हो आप। ठीक है, c है ये, c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 7 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। और जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटी आएगी तब आपके रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। इस बात का ध्यान रखना। निकालते हैं पहले, तभी पता चलेगा। b यहाँ पर कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a यहाँ पर कितना है, 1 है, c यहाँ पर कितना है, 7 है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 7 ज़ा 28, 9 माइनस 28 तो वही है, 28 में से 9 माइनस करोगे 19 आएगा और नेगेटिव में आएगा यानी -19। ठीक है, यानी एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आई है यानी नेगेटिव में आई है तो आपके रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये असर्शन तो करेक्ट है आपका। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ लो।
इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ लेस दैन ज़ीरो, वही चीज़ है, क्या कह रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज़ीरो से छोटा है तो कह रहा है देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजनरी, तब क्या है, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजनरी होंगे, तो ये वाला भी करेक्ट है। ठीक है, यानी यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में मौजूद है। ये पहले वाले में है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए। क्लियर है अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की उन तक ये वीडियो पहुँचेगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।